वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज लेके आया हूं आपके लव लाइफ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। यस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और मैं देखूंगा कि आप कौन से नए चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और कौन से चीज़ों को आप छोड़ दे रहे हो। सो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इसमें हम लोग मेजर आर्कना से देखेंगे, उसके बाद हम लोग टैरोट से क्लैरिफाई करेंगे एंड ओरेकल से भी देखेंगे। ओवरऑल एक क्या मैं बोलूँ, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आप बोल सकते हो। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजो, स्कैमर से बचो क्योंकि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है। और ये कलेक्टिव जनरल एनर्जी है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप लड़की हो कोई भी कम्युनिटी से हो, ये रीडिंग को देख सकते हो। इसी पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो टैरोट बताइए मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी कैसा दिख रहा है, मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी कैसा दिख रहा है, मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी। ओके, द वर्ल्ड के कार्ड्स आए हैं और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं द टावर के कार्ड। ओके, मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट एनर्जी एंड उसके बाद आते हैं द डेविल के कार्ड। तो ये आप देख ही सकते हो, द वर्ल्ड, द टावर एंड द डेविल। यानी कि मैं बोल सकता हूँ एक बहुत ही तगड़ा एनर्जी शिफ्ट हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ किए हो। कोई तो चीज़ है जो आपको अभी पता चल रहा है, बट एक शॉकिंग सा चेंज हुआ है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग अभी भी उस चेंज को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो, पता नहीं चल रहा है कि किस तरफ जाओगे। क्योंकि अक्सर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग रो रहे हो या फिर कोई भी चीज़ को लेके बहुत टेंस्ड हो, पता नहीं चल रहा है कि क्या सब कुछ सही तरीके से होगा कि नहीं। तो यहाँ पे वर्ल्ड को क्या आप क्लैरिफाई करोगे, कैसे वर्ल्ड को क्लैरिफाई करोगे। तो वर्ल्ड के लिए कार्ड आए हैं सॉरो, यानी कि एक डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म हो रहा है। डेफिनेटली एक डिफ़िकल्ट फेज़ ख़त्म हो रहा है। एंड टावर को कैसे क्लैरिफाई करोगे, क्या क्या चेंजेस। टावर के लिए कार्ड आया है इंटेंसिटी। सो डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ रहा है। एंड डेविल को कैसे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, कंपैरिजन। सो यहाँ पे बात आते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ रहा है और एक कंपैरिजन आ रहा है। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आप दोनों को बहुत ज़्यादा आइडियल मानते थे और कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। ओके, और मैं देख सकता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक कोशिश भी किए हो कुछ चीज़ों को सुधारने के लिए, बट ये परिस्थिति आपसे मतलब आपके हाथ से बाहर हो गया। मैं देख रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा रोए हो सकता है कल स्लीपलेस नाइट आप का गया है या फिर आप सो नहीं पा रहे हो। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक आ रहे हैं और बार बार आप देख रहे हो कि ये क्यों हुआ, क्योंकि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक ट्रस्ट इश्यूज है। ओके, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ भी है कि आपको पता चल रहा है कि अब तो जो एक कुछ अच्छा तो होना चाहिए, क्योंकि आपने मैसेज करना बंद कर दिए हो, कॉल करना बंद कर दिए हो और मैं देख सकता हूँ आप खुद को डिफरेंट तरीके से मोटिवेट कर रहे हो। यानी कि मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हो या फिर काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। एंड लिटरली मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग लाइफ में कुछ चीज़ चूज़ किए हो कि लाइक किसी के पास लौट के नहीं जाओगे या फिर पूरे चीज़ों को सरेंडर करना सीखे हो या फिर आप एक चीज़ समझ गए हो कि कैसे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक टॉक्सिक पार्टनर को आप कुछ समझाओगे कि देखो तुम मेरे साथ ऐसे किए हो, अब तुम देखो कि मैं कैसे इसका जवाब देता हूँ। तो जवाब देने के लिए आप कंपेयर कर रहे हो खुद को कि हाँ मेरे को कैसे जाना है, क्या जाना है। सो डेफिनेटली पुराने हैबिट्स को आप लेट गो कर रहे हो सकता है कि कार्मिक बैगेजेस को, हो सकता है कि एक तरीके से आप खुद को फ्री कर रहे हो सारे नेगेटिव एनर्जी से। और ऐसा हो सकता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करते थे, उसके मैसेजेस का इंतज़ार करते थे, आप उसको रिप्लाई नहीं करते, मतलब आपको रिप्लाई नहीं मिलता था, वो आपको रिप्लाई नहीं करते थे। अभी आप खुद के बारे में सोचोगे, अभी आप बोल रहे हो कि जो हो गया, व्हाट्स डन इट्स डन। अब और पुराने मिस्टेक्स को नहीं दोहराओगे और अभी आप सिर्फ और सिर्फ खुद के
एक्शन को फॉलो करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एडजस्ट आप किए हो, सैक्रिफाइस आप किए हो, और वही चीज़ों को आप और दोबारा नहीं दोहराना चाहते हो। तो हो सकता है कि आप अपने पुराने कैरेक्टर्स को हटा के एक नए तरीके से खुद को एस्टैब्लिश करना चाहते हो। और मैं ये भी देखता हूँ कि आपके पार्टनर हमेशा आपके साथ किसी और पर्सन को कंपेयर करते थे। अब हो सकता है कि आप उस पर्सन के जैसे तो नहीं बनोगे, बट आप ऐसे पर्सन बनने की कोशिश करोगे जहाँ पे सब आपको कंपेयर करेंगे कि हाँ देखो वो कैसे बना। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी आपके ऊपर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और आपको पता चल रहा था कि आपके पार्टनर रेस्पेक्ट नहीं करे, और आप हो सकते इम्पोर्टेंस को मतलब आपके इम्पोर्टेंस ही खो गए थे उनके लाइफ से। तो अभी आप खुद को प्रूव करोगे। हो सकता है आपने ब्लॉक करने के लिए भी सोचे हो, या फिर लेट गो किए हो, या फिर मूव ऑन किए हो, या फिर ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए हो, या फिर डेटिंग ऐप से बाहर आए हो, या फिर प्रॉमिस किए हो कि आप दोबारा इस पर्सन के साथ नहीं जाओगे। मेरे ख्याल से ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर वालों को भी बोल दे सकते हो कि अभी मैं शादी करूंगी। कुछ ऐसे मेजर चेंजेस मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर हुआ है, जो चीज़ आप किसी को सबक सिखाने के लिए कर रहे हो और खुद को प्रूव करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि कोई ऐसे पर्सन है शायद आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया है, और उस पर्सन को आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होके कुछ दिखाओगे। तो मेरे ख्याल से ये इसका क्लैरिटी अभी मिल जाएगा। तो क्या एक्चुअली होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है, उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो यहाँ पे आते हैं 9 ऑफ शॉर्ट्स। तो देखिए मैं देख सकता हूँ कि आपका तबीयत ख़राब था, डिप्रेस थे, कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है, नाइटमेयर शायद आप देख सकते हो, और बार बार आप पुरानी जगह का कोई पिक्चर्स देखे हो, या फिर सोल का यानी कि गोस्ट का कुछ बुरे सपने देखे हो। मेरे ख्याल से आप एक गिल्ट लेके बैठे थे। देखिए क्या बात चल रहा था कि इस पर्सन को आप ऐसे कभी भी सोचे भी नहीं थे कि इस पर्सन के साथ आप कुछ ऐसे बिहेव करेंगे। हो सकता है कि आपने उस पर्सन को कुछ सुना दिए हो, उसके बाद आपको गिल्ट महसूस हो रहा है कि नहीं इस पर्सन को आप ऐसे नहीं बोल सकते थे, बट आपने किए हो क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़रूरत था। तो अभी शायद आपको लग रहा है कि इतना कुछ बोल दिया, उसको शायद बुरा लगा है, बट ये बुरा नहीं था, ये आपको करना ही था। यूनिवर्स ने आपको पुश करके कुछ करवाए है। तो हो सकता है कि आपने उसको कुछ सुनाए हो, बिकॉज आप भी फ्रस्ट्रेटेड थे और बोल दिए हो, और फाइनली आपको लग रहा है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई मतलब आपको कुछ चीज़ और बोलना था, और शायद वो चीज़ को वो सुने नहीं, और आपको आपके कॉल को कट किया या फिर ब्लॉक कर दिया, और आपको आज लग रहा है तो फिर वो क्या प्यार था भी, या फिर सिर्फ वो मेरे को इस्तेमाल किया। कुछ अंदर के रिग्रेट्स में यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ कि जो आपने एक्सपीरियंस किए हो कल रात या फिर आज सुबह, आपके मूड ठीक नहीं है, और कंस्टेंट आपको एक डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा है, ऐसा लग सकता है कि आप शायद खो दोगे अपने पार्टनर को, या फिर शादी ही नहीं हो सकता, या फिर ऐसे दलदल पे फंस जा रहे हो। बट यकीन मानिए ये आपके ओन माइंड मेड गिल्ट है। इस चीज़ को ना तो कोई टैरो रीडर ना ईश्वर आपको मदद कर सकता है, क्योंकि ये जो गिल्ट आप क्रिएट किए हो ये आपके पार्टनर ने आपके अंदर क्रिएट करवाए हैं, या फिर आपके घर वालों ने आपके अंदर क्रिएट करवाए हैं, या फिर आप खुद ये गिल्ट को क्रिएट किए हो। ओ 2 कार्ड्स, रिसेप्टिविटी एंड 2 ऑफ वंस, डिसीशंस। तो अनकंडीशनली एक डिसीशंस आप लोगे। मेरे ख्याल से ये डिवाइन इंटेंडेड डिसीशंस थे। तो डिवाइन भी आप मतलब डिवाइन भी आपको मदद कर रहे हैं अभी। क्वीन ऑफ कप्स जब आता है मतलब क्या है कि आप गॉड के साथ कनेक्टेड हो, डायरेक्टली स्पिरिचुअल पर्सन बन गए हो आप। तो डेफिनेटली आप क्षमा करना सीखे हो, लेट गो करना सीखे हो, ऑल्टरनेटिव डिसीजंस लिए हो, किसी हो सकता है टैरो रीडर से सलाह लिए हो, या फिर कोई फ्रेंड से कुछ पूछोगे। मेरे ख्याल से आप स्टैंड लोगे। हो सकता है आप अपने जगह चेंज करोगे, या फिर जॉब के लिए जाओगे, या फिर रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए सोच रहे हो, और उस नेक्स्ट स्टेप में आप अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं डिमांड करोगे, आप सिर्फ देखोगे कि वो क्या कर रहे हैं खुद से। तो मेरे ख्याल से एक कम्युनिकेशंस के लिए रेडी हो रहे हो, और वो कम्युनिकेशंस बहुत इंटेंस कम्युनिकेशंस होगा, जहाँ पे आप खुद को रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि आपका एक आदत है आप हमेशा खुद के एक्सप्रेशंस को छुपाते हो। क्वीन ऑफ कप्स लोग ऐसे होते हैं जो लोग एम्पैथ होते हैं। ओके, आप एक एम्पैथ हो सकता है आपके पार्टनर नार्सिसिस्टिक थे, लाइक आपको ऐसा लगता था कि अगर आप अपने इनोसेंस को एक्सप्रेस करोगे तो
शायद ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको इमैच्योर बोल देंगे, तो आपने उनके जैसे बनने की कोशिश की है, और मेरे ख्याल से आपने बने भी, क्योंकि आपके लाइक्स चेंज हो गया, आपके मूवीज़ म्यूज़िक चेंज हो गया। बट अभी और आप ऐसे नहीं करोगे, अभी आप एक स्टैंड लोगे और बोलोगे कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें हो हमारे बीच में, या फिर इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करें। अगर आपके बात करने का टाइम नहीं है तो प्लीज़ मेरे को बाद में रिप्लाई मत करो या फिर डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि मैं अभी बात करना चाहता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके एक प्रॉपर अप्रोच आ रहे हैं और अनकंडीशनल अप्रोच आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि आप उसको बोल रहे हो कि नहीं मेरे बात सुनो, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, प्लीज़, रिक्वेस्ट आप नहीं कर रहे हो, आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दे रहे हो। और सेकंड, एक मेजर डिसीजंस ले रहे हो कि हाँ आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके साइकिक एबिलिटीज आपको बोल रहे हैं कि कुछ करने के लिए, और वही चीज़ों को आप सुन रहे हो। लेट्स सी, यस, 6 ऑफ शॉर्ट्स। आप एक बेहतर सिचुएशंस की तरफ जा रहे हो। सो बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ हो रहा है, और ये हो रहा है आपके स्पिरिचुअल अपग्रेडेशंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक स्टेज में हो आप, जहाँ पे ऐसा आपको लग सकता है कि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है, या फिर आप अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पार्टनर की तरफ से अजीब किस्म का डिप्रेसिव एनर्जीज़ को आप महसूस कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ ही नहीं पा रहे, और आप चाहते हो कि कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आए जो समझे। ऑल ऑफ अ सडन आपको लग सकता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, या फिर आपको कुछ दिन बाद कम करना चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप कंप्लीटली सरेंडर किए हो और यूनिवर्स आपको चेंज करवा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप कुछ ऐसे काम करोगे जो आप पहले नहीं किए हो, कुछ नए चेंजेस आप लेके आ रहे हो, जैसे कि आप वीक में एक दिन खुद के साथ बाहर जाओगे, किसी और के साथ नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत दिन आप घर से बाहर ही नहीं निकले हो, तो बाहर निकलोगे, लोगों के साथ मिलोगे, पार्टीज करोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पे जाओगे, टूर प्लान कर सकते हो, या फिर पुरानी जगह हो सकता है, आप गांव जा सकते हो, या फिर बाहर जा सकते हो, डिफरेंट कंट्री जा सकते हो, डिफरेंट प्लेस जा सकते हो। साथ ही साथ मूव ऑन कर रहे हो आप। मूव ऑन मतलब ऐसा नहीं कि एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में। मूव ऑन मतलब क्या है कि जो जो एनर्जीज आप खोए हो वहाँ से विड्रॉ कर रहे हो। तो आप मन ही मन बोल रहे हो, मैं मेरे एनर्जी को वापस ले रहा हूँ, मैं खुद को दोबारा प्रूव करना चाहता हूँ, और दूसरों के लिए मैं मेरे एनर्जी को गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच लेके आप आगे बढ़ रहे हो, और वहाँ पे डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस हो रहा था ना, तो आप मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप केज में बंद हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, कांस्टेंट एक ही चीज हो रहा था कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, सिचुएशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल थे। वहां पे आपने चेंज करना स्टार्ट किए। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने बोले होगा नहीं और मैं मैसेज नहीं करूंगा, या फिर और भी ऐसे चीज़ों के बारे में रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं खुद के लाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करूंगा किसी को कुछ ना बोल के। क्योंकि क्या होता है कि आप जब भी कोई परमिशंस लेने की कोशिश करते हो, हमेशा नो या फिर रिजेक्शंस, या फिर आपको कोई कंट्रोल करके बोल देता है, और डेफिनेटली आपके साथ किसी और का कंपैरिजन भी हुआ, और आप नहीं चाहते हो कि किसी और के साथ आपका कंपैरिजन हो, और आप सिंगल हैंडेडली खुद को खुद को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। ये लव रिलेशनशिप पे क्या होता है कि आप देखना चाहते हो आपके लवर के आंखों में खुद के लिए रिस्पेक्ट, क्योंकि वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है, और आप देखना चाहते हो कि आपके लवर कितना प्यार करता है, उसके तरफ से एफर्ट्स देखने के लिए आप कुछ कर रहे हो, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हो। इसके साथ साथ मैं बोल सकता हूँ कि हाल ही में अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो आप दोनों रिकनसाइल कर रहे हो। 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब दोनों एक साथ जॉइंट होके कुछ कर रहे हो। सो डेफिनेटली कौन सा चीज़ को लेट गो कर रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, डर को रिलीज कर दे रहे हो, गिल्ट को रिलीज कर दे रहे हो। किस चीज़ को लेके आ रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि हैप्पी मूड को आप लेके आ रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी को लेके आ रहे हो, डर को छोड़ के एक इंग्लिश में कहावत है कंफर्टेबल साइलेंस, जहाँ पे आप बात कुछ नहीं करोगे, बट एक साइलेंस मोड के अंदर आप दोनों के बीच में बात होगा। यानी कि एक दूसरे को कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे, बट स्पेस दोगे ताकि एक दूसरे को पता चले कि कितना क्लोज है आप दोनों। तो एक मैच्योर्ड अप्रोच में देख सकता हूँ। मैं ये भी देख रहा हूँ कि दोनों मैरिड कपल हो और दोनों ही रिलेशनशिप के अंदर रहने के लिए लड़ रहे थे,
फाइनली लड़ना बंद हो जाएगा, फाइनली आर्गूमेंट्स खत्म हो रहा है, क्योंकि एक डिसीजंस ले रहे हो और उस डिसीजंस पे आप आगे बढ़ोगे और वहाँ पे यूनिवर्स आपको मदद करेंगे। सो फाइनली आप अपने डर को फेस कर रहे हो कि क्या होगा भाई, दिखा दो क्या हो सकता है इससे। और तो कुछ अप्रोच मैं देख रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच देख रहा हूँ। अभी एनिमल ओरेकल कार्ड से देखूंगा कि क्या गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है। एनिमल ओरेकल कार्ड्स बता दीजिए कि क्या गाइडेंस मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को। फर्स्ट कार्ड, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। और नो डाउट, क्योंकि स्पिरिट आपके लिए कुछ प्लान करके रखा है, इसीलिए ये मेजर चेंजेस हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपको हाल ही में एक पर्सन के साथ प्यार हुआ है, ब्रेकअप चल रहा था, किसी के लिए इंतज़ार कर रहे थे, बट फाइनली आपको लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ आपका बात हो रहा है, हो सकता है कि यही आपके सोलमेट हो। इसके लिए आप कुछ कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, बट बात हो रहा है, गुड। ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिश्ता किसी पर्सन के साथ तय किया गया है और आपको काइंड ऑफ आइडिया नहीं है कि कैसा होगा। हो सकता है कि ये एक नए पर्सन है, और मेरा इंट्यूशंस ये भी बोल रहे हैं कि कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हो सकता है ये लियो, हो सकता है कैंसर, या फिर हो सकता है ये स्कॉर्पियो, या फिर जेमिनाई। इसके नंबर 8 है इसके बर्थ नंबर, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, लॉयल होंगे, कमिटमेंट इसके लिए मतलब इसके ब्लड में है, और बहुत ही हाई क्लास होगा। हाई क्लास मतलब इसके पैसा नहीं, इसके नॉलेज, इसके विजडम। और क्या मैसेजेस मिल रहा है गाइडेंस? सेकंड गाइडेंस आपको मिला है नो योर वर्थ। मैंने बोला कि आप लोग कुछ खुद को प्रूव करोगे और खुद के बारे में सोचोगे और दूसरों को उतना ज़्यादा यूज़ करने के लिए खुद को यूज़ नहीं करवाने देंगे। तो कुछ स्टैंड लेंगे, स्टेप लेंगे, बाउंड्री क्रिएट करेंगे और डेफिनेटली कहीं पे जाओगे जो चीज़ आपको अच्छा लगता है। डेफिनेटली 54 यानी कि 9 नंबर 9 मतलब एक साइकिल ख़त्म कर रहे हो आप लोग, और यूनिवर्स बोल रहे हो कि वो पुराना साइकिल ख़त्म होना ही था, इसीलिए ख़त्म किए हो सकता है आपके 9th हाउस में केतु है, यानी कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्गो हो, या फिर आप यानी कि कन्या हो, या फिर आप जेमिनाई हो, या फिर आप कैंसर हो, या फिर जेमिनाई, कैंसर, वर्गो आपके लाइफ में आ सकता है। नो योर वॉट मतलब आप कुछ दिन के लिए खुद को थोड़ा सा सेल्फ पैम्पर करोगे, कुछ प्लान करोगे, खरीदने के लिए कुछ प्लान करोगे, या फिर अपने रिलेशनशिप को अपने जैसा बनाओगे। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा था आप पहले आइडियल रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे, बट अभी आपको शायद लग सकता है जो है मेरा है, काइंड ऑफ। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद के गाइडेंस को फॉलो करोगे, बाहर वालों का गाइडेंस नहीं, खुद के गाइडेंस को फॉलो करोगे, ऐसा भी हो सकता है। ओ दिस कार्ड, ओह माय गॉड, इसका एनर्जी देखिए, ये तो गिर गया। यस, यू आर नेवर अलोन। नंबर 42 डेफिनेटली नंबर 8 का कुछ चल रहा है, तो 8 आपके हो सकता है लायंस गेट पोर्टल्स हम बोलते हैं। 8 अगस्त भी आ रहे हैं, तो विद इन 8 अगस्त शायद आपको एक बहुत बड़ा रिकन्सिलिएशंस मिल सकता है। यू आर नेवर अलोन मतलब स्पिरिट बोल रहे हैं कि कोई चीज़ आपके लाइफ में वापस आ रहा है, कोई अच्छा फेज वापस आ रहे हैं। हो सकता है रिलेशनशिप पहले बहुत अच्छा था, अचानक सब कुछ खत्म हुआ, और स्पिरिट आपको बॉटम ऑफ द डेक में एक मैसेज दे रहे हैं, नाउ इज़ अ लकी टाइम। नाउ इज़ अ लकी टाइम मतलब आपके लिए लक बहुत पॉजिटिव रहेगा। लव लाइफ में कुछ ब्रेक थ्रू मिल रहा है, मैं देख सकता हूँ कुछ ब्रेक थ्रू मिल रहा है। स्पिरिट हैज़ अ प्लान, नो योर वर्थ, आप अकेले नहीं हो, क्योंकि अभी आपके लिए लकी टाइम आ रहा है। सो काइंड ऑफ ये 4 मैसेजेस को मिला के एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि खराब साइकिल ख़त्म हुआ है। अभी खुद को एक्सप्लॉइट करने मत दो, खुद के बारे में सोचो, स्टैंड लो, क्योंकि अभी एक लकी टाइम है, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, या फिर आगे बढ़ने के लिए ये एक आइडियल टाइम है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप सिर्फ कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा सरेंडर 111। बाय बाय, टेक केयर। ओम क्लीम दक्षिणा काल के।